हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 बॉडी मूवमेंट्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, हमने एक तो ये वाला पार्ट ये वाला जो पेज कंप्लीट कर लिया था, हमने ये टॉपिक 5.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट भी कंप्लीट कर लिया था, एक्टिविटी 1 भी कर ली थी। सो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है, एक्टिविटी 2 है इसकी स्टार्टिंग में। आज की इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अगर आपने मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ। और जो हमारे आने वाले पार्ट होंगे आपको उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे सीधे जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, जो वीडियो बन चुकी हैं इससे पहले और जो वीडियो इसके आगे वाले इस चैप्टर के आगे वाले टॉपिक्स की हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 की बॉडी मूवमेंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, एक्टिविटी नंबर 2। सो रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। आपको क्या करना है इस एक्टिविटी 2 में, आपको एक पेपर लेना है स्ट्रिप का, ठीक है, और उसे सिलेंडर शेप दे देनी है। Make a small hole in the old rubber or plastic ball under supervision and push the paper cylinder into the shown in figure 5.2। अब आपको बेसिकली करना क्या है इस एक्टिविटी में, आपको सबसे पहले तो एक सिलेंडर टाइप का एक पेपर बनाना है। ठीक है, एक पेपर को आप लेंगे, उसे फोल्ड कर देंगे, फिर उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जब आप उसे एक दूसरे से चिपका देंगे तो क्या होगा, वो हमारा इस तरीके से एक सिलेंडर की फॉर्म ले लेगा। देखिए मैं आपको यहाँ फिगर 5 पॉइंट किसमें दिखाता हूँ, फिगर 5.2 है ना, ये इस वाली फिगर में देखिए इस तरीके से आपको पेपर सिलेंडर बना देना है। फिर आपको या तो कोई बॉल लेनी है, ठीक है, बॉल कहा था इन्होंने या फिर क्या कहा था इन्होंने, या तो हमसे बॉल कही या फिर इन्होंने हमसे एक ओल्ड रबर कही। ठीक है, ओल्ड रबर आप कह सकते हो गोल सी हो। आपको इस तरीके से यहाँ पे काट लेना है, हल्का सा काटना नहीं है, मतलब इस तरीके से हाफ में थोड़ा डिवाइड कर लेना है। ठीक है, और आपको एक बाउल लेनी है, बाउल को आपको इस बॉल के ऊपर रखना है इस तरीके से, और जो आपका पेपर जो आपने सिलेंडर बनाया था आपको उस तरीके से इस बॉल पे रखना है। ठीक है, इस तरीके से देखिए फिगर को देख कर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। आप क्या कर सकते हैं, आप ये जो स्टिकर ये जो आपने वो ये स्टिकर ये आपको पकड़े रहने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसे चिपका भी सकते हैं बॉल से। ठीक है, इस वाले सिलेंडर वाले पेपर को। ठीक है, पुट द बॉल इन ए स्मॉल बाउल। अब आपको क्या करना है, आपको इस बॉल को भी मैंने आपको बता दिया था, आपको इस बॉल को स्मॉल छोटी सी बाउल में, छोटी सी कटोरी में इस तरीके से रखना है। ठीक है, ये आपको सुपरविजन में ही करना है। Does the ball rotate freely inside the bowl? अब बात आती है जो हमारी बॉल है क्या वो उस बाउल में क्या फ्रीली इनसाइड घूमती है। जैसे अगर मैं इसे उल्टा घुमाऊं, सीधा घुमाऊं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे, तो क्या बिल्कुल सही तरीके से घूम रही है, कुछ इसमें घुमाने में से कुछ दिक्कत हो रही है। डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? और जब मैं बॉल को मूव कर रहा हूँ उस तरीके से तो क्या रोटेट भी मूव हो रहा है, मतलब क्या जो हमारा सिलेंडर जो हमने बनाया है पेपर सिलेंडर क्या वो भी रोटेट हो रहा है? बताइए, हो रहा होगा क्योंकि ये तो इससे अटैच है। जब ये हिलेगी तो ये भी हिलेगा, है ना। सो नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इस एंड। अब आप इमेजिन कीजिए ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा पेपर सिलेंडर है ये, ठीक है, ये वाला जो ऑरेंज वाला पेपर सिलेंडर है ये हमारा क्या है, ये हमारा आर्म है। क्या है, ये हमारा आर्म है। और ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा बाउल है ये क्या है, ये हमारा शोल्डर है। ठीक है, कंधा होता है हमारा शोल्डर। शोल्डर क्या है, एक जॉइंट है एक तरीके से, और वहीं से हमारे हाथ और हमारा हाथ फ्रीली मूव करता है। तो ये जो बाउल है हमारा हम शोल्डर समझ सकते हैं, और ये जो हमारे क्या है पेपर सिलेंडर, ये हमारे क्या है, ये हमारा है आर्म। ठीक है, हाथ मतलब ओके। और ये जो बॉल है हमारी ये किसका रोल निभा रही है, यहाँ पे एक जॉइंट का रोल निभा रही है, जहां पे दोनों की दोनों चीजें एक साथ आके मिल रही हैं। ठीक है, सो द बाउल इज द लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट। देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, जो हमारी बाउल है वो क्या है, वो एक पार्ट है, मतलब एक इसका वो है हिस्सा जो क्या है, जो हमारे शोल्डर की तरह दिखता है, जिस पर हमारा आर्म उससे जॉइंट है। ठीक है, हमारी दूसरे बोन से जॉइंट है। द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी हॉलो स्पेस ऑफ द अदर बोन, फिगर 5.3। ठीक है, और ये जिस तरीके से देखिए फिगर 5.3 में दिखाया गया है, ये जो हमारा राउंडेड वाला एंड है, ठीक है, जो राउंडेड वाला एंड है ये, ठीक है, ये क्या है,
ये हमारा कहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है, ये हमारा फिर कैविटी में ज्वाइंट हो जाता है, मतलब उस जगह जहाँ पे हमारी दूसरी बोन कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारी एक बोन जा रही है, ये हमें हिप बोन की इमेज दिखाई गई है, ठीक है, हिप बोन है ये हमारी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारी जो बोन है वो जा रही है, और इस बोन से हमारा यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है। इसे हम ये वाला जो आप वाइट वाइट देख रहे हैं जिन्होंने मार्क किया है, इसे हम बॉल कह सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेग हो गई, ठीक है। क्या क्या कहेंगे हम इसे, अगर इस फिगर में देखें तो ये हमारे पेपर सिलेंडर की तरह वर्क कर रही है इस समय लेग, ठीक है। सो सच ए जॉइंट अलाउज मूवमेंट्स इन ऑल डायरेक्शन, और जो जॉइंट्स इस तरीके के होते हैं वो मूवमेंट को अलाउ करते हैं, वो हेल्प करते हैं चारों तरफ का मूवमेंट देखने में, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। Can you name another such joint that you think of recollecting the body movements we tried at the beginning of the section? अब आपको क्या करना है, अब आप क्या कुछ और ऐसे जॉइंट्स बता सकते हैं, और ऐसे बॉडी मूवमेंट जहाँ पे हमने जिन जॉइंट्स को हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, और उन जॉइंट्स में वो कौन सा यूज हो रहा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यूज हो रहा है, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट पिवोटल जॉइंट, ठीक है, पाइवोटल जॉइंट। पाइवोटल जॉइंट क्या है, ठीक है, हमारी नेक होती है। अब नेक हमारी किस तरीके से कनेक्टेड है, नेक हमारी पाइवोटल जॉइंट से ही कनेक्टेड होती है। सो द जॉइंट वेयर नेक जॉइंट्स द हेड इज ए पाइवोटल जॉइंट, ठीक है। जहां पे वो वाला जॉइंट जहां पे हमारी नेक हेड से मिलती है, ठीक है, हमारे हम जानते हैं कि हमारे नेक में कितनी सारी नर्व्स होती हैं, वॉइस वॉक्स हमारे इसी में होता है, ठीक है। तो इसमें जो वाली बोन है, वो वाली मतलब जो उसमें बोन है, वो जहाँ पे हेड से जुड़ती है, ठीक है, हमारे सिर से जोड़ती है, उस वाले जॉइंट को हम पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड टर्न्स द हेड टू राइट और लेफ्ट। ये वाला जो जॉइंट होता है ये हमें क्या हेल्प करता है, ये हमें बैकवर्ड मुड़ने में हेल्प करता है, फ्रंट वार्ड्स मतलब कहाँ पे, ये हमारा फॉरवर्ड आगे मुड़ने में हेल्प करता है, हमारे हेड को राइट में और लेफ्ट में मुड़ने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। ट्राइज these movements, how are these movements different from those of our arm that can create a complete circle in its ball and a socket joint? In pivotal joint a cylindrical bone rotates in ring, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो, अब ये अब आप एक चीज बताइए, अब आप इन मूवमेंट्स को ट्राई करके देखिए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हल्का सा मोड़ के देखिए अपनी गर्दन को, ज्यादा जोर नहीं लगाइए क्योंकि जो नेक होती है वो नाजुक होती है, बस हल्का से ऐसा मूव करके देखिए जैसे आप नॉर्मली करते हैं, ठीक है। और फिर आप ये बताइए, ये जो हमारे ये हैं, जो हमारी नेक के जॉइंट है पाइवोटल जॉइंट, ये हमारे और जॉइंट से जो हमारे आर्म के साथ है, ठीक है, आर्म के साथ कनेक्टेड है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, ये उन वाले जॉइंट से किस तरीके से डिफरेंट, ठीक है, इसमें क्या फर्क है ये आपको बताना है। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे होते हैं, जो पूरे कंप्लीट सर्कल में अपने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, मतलब वाले जॉइंट अपने बॉल और सॉकेट जॉइंट में पूरे घूम सकते हैं, ठीक है। इन पाइवोटल जॉइंट है सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन ए रिंग, और ये जो हमारा पाइवोटल जॉइंट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक सिलेंड्रिकल बोन होती है, एक बिल्कुल गोल सी बोन होती है, और वो क्या होती है, वो रिंग में मूव करती है, जैसे कि आपको फिगर 5.4 पाइवोटल जॉइंट में दिखाया है, देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा ये जॉइंट होता है, ठीक है, हल्का सा जूम करके दिखाया है मैंने आपको, चलिए। सो अब हमारे पास हिंज जॉइंट्स, अब बात आती है हिंज जॉइंट्स होते हैं, अभी तक हमने दो टाइप के जॉइंट पढ़े, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड पाइवोटल जॉइंट, अब हम पढ़ेंगे हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं, सो ओपन एंड क्लोज इट डोर ए फ्यू टाइम्स, आपको क्या करना है, आपको डोर लेना है और उसे बंद करना है, दोबारा खोलना है कुछ देर तक, ठीक है, उसे कुछ बार देखेंगे और ध्यान से उसे देखना है। ऑब्जर्व द हिंजेस ऑफ द डोर केयरफुली, अब जो उसकी हिंजेस होती हैं, आप कह सकते हैं वो उसकी जो हिंजेस होती हैं, जो मैं आपको वैसे बताऊं तो वो गेट को हमारी उससे दीवार से बॉल से कनेक्ट करने का काम करती हैं, आपने देखी भी होंगी, ठीक है। ठीक, जो हिंजेस होती हैं आपको इनकी हिंजेस को बहुत ध्यान से देखना है। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फॉरवर्ड, ये हमें क्या हेल्प करती हैं, ये हिंजेस ये हमें हेल्प करती हैं कि हम अपने डोर को फॉरवर्ड मूव कर सकें और बैकवर्ड मूव कर सकें, ठीक है। में अब है हमारे पास एक्टिविटी 3, सो एक्टिविटी 3 कहती है लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय हिंज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस एक्टिविटी में, हम एक मतलब अभी हमने हिंज जॉइंट के बारे में पढ़ा, तो अभी हमने मतलब हिंज के बारे में पढ़ा, ठीक है, अभी हमने नॉर्मल हिंज के बारे में पढ़ा कि हिंज किस तरीके से हमारी गेट को कनेक्ट करती है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे हिंज जॉइंट का हमारे
शरीर में हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। तो हिंज जॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। मेक सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। आपको क्या करना है, आपको एक सिलेंडर बनाना है किसी कार्डबोर्ड का या फिर एक मोटे से चार्ट पेपर का, एज शोन इन फिगर 5.5, जैसे कि आपको फिगर 5.5 में दिखाया गया है। डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय हिंज लाइक जॉइंट। ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो आपके हिंज जॉइंट्स अलाउ करते हैं, ठीक है। ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, लेकिन एक दूसरे को इस तरीके से नहीं जुड़ पा रहे, ठीक है। सो इसमें क्या है, अटैच ए स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर एज शोन, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक छोटी सी पेंसिल को इस तरीके से उसमें अटैच कर देना है, ठीक है। पेपर को आप हल्का से यहाँ से काटेंगे सेंटर में से, जिस तरीके से आपको दिखाया गया, और आपको उस तरीके से उसमें पेंसिल है अटका देनी है, ठीक है। मेक ए होलो ऑफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजीली, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, चलिए ये हमारा, ठीक है। ये हमें एक, अब हमें क्या करना है, हमें एक होलो हाफ सिलेंडर बनाना है, ठीक है। हमें एक होलो हाफ सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड का, जिस तरीके से जो रोल्ड अप सिलेंडर है, जो गोल सिलेंडर है, वो उसके अंदर आराम से फिट हो सके। द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट, ठीक है। आपको क्या करना है, अब आपको एक हाफ जो सिलेंडर आपने लिया, खोखला मतलब हॉलो जो लिया, ठीक है, आपको उसे रोल्ड अप सिलेंडर के साथ उसे अंदर की साइड, मतलब उसे इस तरीके से आपको इन दोनों पेंसिल को उसमें इस तरीके से अटका देना है, ठीक है। अलाउस द मूवमेंट्स लाइक, जिस तरीके वो किस तरीके का मूवमेंट अलाउ करे, वो हिंज की तरह अलाउ करे। ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, आपके कोशिश कीजिए, आप सिलेंडर को मूव करने की कोशिश कीजिए, रोल करने की कोशिश कीजिए। हाउ डज इट मूव, अब आप एक चीज बताइए, जब आपने उस सिलेंडर को उसमें डाला, तो मतलब जब आपने उसे क्या कहते हैं, जब आपने उस सिलेंडर में उन पेंसिलों को रखा, तो जो हमारा जो सिलेंडर था वो अब आप उस सिलेंडर को मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो किस तरीके से मूव होगा। ये जो दो सिलेंडर हमने लिए, पेंसिलें ली, क्या ये उसी तरीके से मूव हो पा रही हैं, ठीक है। ये क्या फ्रीली मूव हो पा रही है, लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। और ये हर चारों तरफ चारों मूवमेंट में हो पा रही है, जैसे हमारे बॉलर सॉकिंग जॉइंट में नहीं हो पा रही होंगी। सो हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ विद द कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये वाला जो मूवमेंट हमारा जो अब हम देख रहे हैं, ये हमारे उस कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से किस तरीके से अलग था। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1, और ये जो ये वाला जो मूवमेंट होता है हमारी एल्बो में, ये हम कहाँ पे देखते हैं, इस एक्टिविटी 1 में यहाँ पे हमने देखा था, ठीक है। पहले जो हमने एक्टिविटी 1 की थी उसमें देखा था, ठीक है। सो ये वाला जो मूवमेंट है हमारी एल्बो में भी होता है, ठीक है। और देखिए ये हमारी नी में भी होता है। हमारी जो नी और एल्बो है वो एक तरफ पूरी सामने की तरफ इस तरीके से हम उन्हें मूव कर लेते हैं, लेकिन हम उन्हें उल्टा मूव नहीं कर पाते, ठीक है। हम उन्हें खोल सकते हैं पूरी, लेकिन इस तरीके से हम उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में उनके मूव नहीं करवा सकते, है ना, नहीं करवा सकते। सो व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 5.5 इज डिफरेंट फ्रॉम ए हिंज, ठीक है। ऑफ कोर्स अब हमने जो इस फिगर 5.5 में लिखा, मतलब बताया, यही उसका डिफरेंस है उन हिंज से, ऑफ कोर्स। बट इट इलस्ट्रेट्स द डायरेक्शन व्हिच ए हिंज अलाउज मूवमेंट, लेकिन ये किस तरीके का डायरेक्शन हमें बताता है कि जिस डायरेक्शन में हमारा किस तरीके से हमारा जो मूवमेंट है वो उस हिंज जॉइंट में होता है। द एल्बो हैज ए हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली ए बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, हमारी जो एल्बो होती है उसमें भी हिंज जॉइंट होता है, जो हमें क्या अलाउ करता है, जो हमें बैक और फोर्थ मूवमेंट को अलाउ करता है, ताकि हम बैक भी जा सके और फोर्थ भी जा सके, मतलब आगे और पीछे तो जा सकते हैं हम इस एल्बो में, ठीक है। लेकिन हम पूरा बैक, मतलब बैक हम ऐसे चले गए, लेकिन बैक तो हम चले गए, हमने पूरा हाथ इस तरीके से सामने की तरफ खड़ा कर लिया, लेकिन हमें बैक, हम अपने एल्बो को उल्टा मूव नहीं कर सकते, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन मूव नहीं कर सकते। हम उसे ओनली इस तरीके से स्ट्रेट करके खड़ा कर सकते हैं और बेंड कर सकते हैं, है ना, ऐसे तो कर सकते हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ सच जॉइंट्स, के अब आप कुछ और एग्जांपल्स में इन जॉइंट्स के देख के बता सकते हैं, तो अब आपको ये बताना है, ठीक है। उससे पहले ठीक है, अब ये हमारे आ गए फिक्स जॉइंट्स। अब होते हैं हमारे फिक्स जॉइंट्स। हमारे फिक्स जॉइंट्स क्या होते हैं? Some joints between our bones in our head are different from those we have discussed so far. अब जो जॉइंट्स हमने पढ़े, कुछ जॉइंट्स हमारी बॉडी में ऐसे भी होते हैं जो हमारे हेड वगैरह में इस टाइप की जगह होते हैं, जो हमारे इन नॉर्मल जॉइंट्स जो भी हमने पढ़े, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट, इन सबसे अलग होते हैं, ठीक है। सो द बोन्स कैन नॉट मूव एट द जॉइंट्स, इस टाइप के जॉइंट्स पर हमारी जो बोन्स हैं वो मूव नहीं हो सकती,
ठीक है, ये जॉइंट्स परमानेंट होते हैं और फिक्स होते हैं। सो सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट्स, और इन टाइप के जॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इन टाइप के जॉइंट्स को हम फिक्स जॉइंट्स कहते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड you can move your lower jaw away from the head, isn't it? जब आप अपना माउथ खोलते हैं, पूरा खोलते हैं, तो आपका जो आप जो क्या करते हैं, आप अपनी लोअर वाली जो जॉ होती है, लोअर जॉ, आप उसे अपने हेड से मूव करवा पाते हैं, isn't it? ऐसा ही तो होता है, ठीक है। ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नाउ। अब आप एक कोशिश कीजिए कि आप अपनी अपर जॉ को मूव करने की कोशिश कीजिए। नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? आर यू एबल टू मूव इट? आप क्या उसे मूव कर पा रहे हैं? देयर इज ए जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज ए फिक्स्ड जॉइंट। तब पता है क्यों नहीं कर पा रहे? पहली बात तो ऐसा नहीं है कि उसमें जॉइंट नहीं है, जॉइंट तो आपके अपर जॉ में भी है। वो जॉइंट कैसे है? वो जॉइंट आपके हेड से कनेक्टेड है। किससे? हेड से कनेक्टेड है, ठीक है, आपकी अपर जॉ का, ठीक है। लेकिन वो क्या है? वो हमारा फिक्स जॉइंट है। देयर इज जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज ए फिक्स जॉइंट। यहाँ पे एक जॉइंट है जो हमारी अपर जॉ और रेस्ट ऑफ द हेड में है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिक्स जॉइंट कहते हैं। We discussed only some of the joints that connects part of our body. हमने कुछ और ऐसे मतलब कुछ ऐसे जॉइंट्स पढ़े, कुछ ही जॉइंट्स पढ़े जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। What gives the different parts of the body their different shapes? और ऐसे क्या चीज है जो हमारी डिफरेंट पार्ट, जो हमारे अलग पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स देती हैं। If you wanted to make a doll, what will you make first? अब आप बताइए, अगर आप डॉल बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? पैरअप से फ्रेमवर्क to give the doll shape before making its outer structure। आप क्या करेंगे? पहले आप उसका फ्रेमवर्क करेंगे, पहले आप सोचेंगे, पहले आप इमेजिन करेंगे, या फिर आप पहले लिखेंगे पेपर वगैरह पे, फिर खुद उसके लिए कुछ ना कुछ तैयार करेंगे कि उसका आउटर स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाना है। पहले आपको all the bones in our body also forms a framework to give a shape to our body। और इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो भी हमारी पूरी बॉडी को, मतलब जो हमारी बोन्स है वो हमारी पूरी बॉडी को एक फ्रेमवर्क देती है, जिस पर हम क्या करते हैं, जिस पर हम पूरे के पूरे निर्भर हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एक फैक्ट बॉक्स दिया है। सो द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एंड वर्ट, ठीक है। अब बर्थ की अगर हम बात करें, जब एक ह्यूमन पैदा होता है, ठीक है, क्या होता है, बोर्न होता है, तो उसका जो स्केलेटन होता है वो करीबन करीबन 305 बोन्स से बना हुआ होता है। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस में, लेकिन ये जो बोन्स होती हैं हमारे स्केलेटन में चेंज होती रहती है हमारी एज के साथ। ये क्या होती हैं? It decreases up to 206 bones by adulthood after some bones have fused together, ठीक है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ये क्या होती हैं, ये एक दूसरे से क्या होती हैं, जॉइंट हो जाती हैं, ठीक है। और कहाँ कितनी बोन्स तक पहुंच जाती हैं? पहले तो 305 बोन्स थी, लेकिन आगे चल के ओनली 206 बोन्स रह जाती हैं, ठीक है। इतनी डिक्रीज हो जाती हैं बोन्स। सब देख रहे हैं कितना ज्यादा वो होता है, ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है इन्होंने कहा है? आगे इन्होंने कहा द फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। अब जो हमारी बोन्स का पूरा स्केलेटन होता है, जिसमें हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, एक साथ जो हमारी बोन्स, मैंने आपको बता दिया कि बोन्स हमारी क्या बनाती हैं, पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क बनाती हैं। लेकिन ये जो फ्रेमवर्क बना हुआ होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्केलेटन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। ये क्या है? हमारा स्केलेटन, ठीक है। अब हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ ह्यूमन स्केलेटन? लेकिन अब आप एक चीज बताइए, आपको किस तरीके से पता चलता है कि ये वाली जो शेप है ये हमारे स्केलेटन की शेप है? हाउ डू वी नो द शेप ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी? और हमें अपनी अलग अलग बोन्स की शेप को किस तरीके से पता चलता है कि हमारी अलग अलग बोन्स की शेप क्या है हमारी बॉडी में? किस तरीके से पता चलता है? एक्सरे करते होंगे क्या? बताइए किस तरीके से पता चलता है? So we can have some idea about the shape and the number of bones in some parts of our body by feeling them। हम क्या करते हैं? हम अपनी जो बॉडी है, हम उसमें कुछ बोन्स को नोटिस करते हैं, ठीक है, हम फील करते हैं। अगर आप छू के देखेंगे तो आपको अंदाजा पड़ता है कि हमारी बोन किस तरीके से आपको फील होती होगी कि क्या शेप है हमारी बोन की। तो इस तरीके से हमारी बोन्स को हम फील करते हैं और उनकी शेप का अंदाजा लगाते हैं। One way we could know the shape better would be to look at the X-ray images of the human body। और मैंने आपको बताया था ना अभी। और एक वे और होता है हमारी शेप जानने का कि हम एक्सरे करें हमारी ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। Did you or anyone in your family ever have an X-ray of any part of your body taken? अब आप एक चीज बताइए, आप या फिर आपके घर में कोई भी, क्या उसका किसी का भी एक्सरे हुआ है आपकी बॉडी में? किसी का भी एक्सरे हुआ है आपकी बॉडी में? मतलब किसी का भी एक्सरे हुआ हो
हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, किसी न किसी का तो होता ही रहते हैं ये ऐसी चीजें। तो किसी का एक्सरे हुआ है हमारा आपकी घर में। तो sometimes when we are hurt or have an accident, doctors use these two X-ray images to find out any possible injuries that might happen to the bones. ये एक्सरे कब करवाते हैं डॉक्टर? ये एक्सरे तब करवाते हैं जब आपको हर्ट हुआ हो, जब आपकी चोट लगी हो या फिर एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो। क्या वो एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो, है ना? जब एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो तब डॉक्टर आपके एक्सरे करवाते हैं, है ना? और डॉक्टर का क्यों करवाते हैं? ताकि उन्हें इंजरीज का पता चल सके कि आपके बोन्स को जब आपके कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ हो तो आपको कोई इंजरी तो नहीं हुई है ना? सो फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, अपर आर्म एंड लोअर एंड अपर हैंड। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको अपने बोन्स को फील करना है अपने फोर आर्म में, आगे वाले आर्म में, अपर आर्म में। ठीक है, अपर आर्म में करेंगे, लोअर आर्म में और अपर लेग में। ठीक है, ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। और अब आपको ट्राई कीजिए कि आपके जो बॉडी है, मतलब आप जो इस पार्ट को फील करके देख रहे हैं, अपनी लेग को, अपने अपर आर्म को, उनमें देखिए कि आपकी कितनी बोन्स आपको फील होती हैं। सो बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी जॉइंट? अब आप अपनी फिंगर्स को भी मोड़ने की कोशिश कीजिए और बताइए कि आप अपनी फिंगर्स को बड़े आराम से बेंड कर पा रहे हैं हर जॉइंट पे। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव? और जो आपकी मिडिल फिंगर होती है उसमें कितनी बोन्स है, बताइए कितनी बोन्स होंगी। फील द बैक ऑफ योर पाल्म, और जो आपका बैक होता है, पाल्म जो होता है आपका, उस पे ट्राई कीजिए, आपको क्या लगता है उसको कितनी बोन्स होगी। इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स, ऐसा लग रहा होगा आपको जैसे इसमें कई सारे बोन्स है, इजंट इट? ऐसा होगा जैसे कि आपको इस फिगर 4.9 में दिखाया गया है। देखिए तीन तीन बोन्स, चार बोन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स, इजंट इट? इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल? लेकिन क्या आपकी रिस्ट जो है क्या वो फ्लेक्सिबल होती है? इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। अब जो हमारी रिस्ट जो होती है वो किससे बनी हुई होती है? वो हमारी बहुत छोटी छोटी बोन से बनी हुई होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। व्हाट विल हैपन इफ इट इज हैड ओनली वन बोन? लेकिन अब आप बताइए तब क्या होगा अगर हमारी रिस्ट में ओनली एक बोन होगी? हम क्या अपन हाथ इस तरीके से मूव कर पाएंगे जिस तरीके से आज कर रहे हैं? नहीं कर पाएंगे, है ना? बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी हमें अपन हाथ मूव करने में, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। ठीक है, सो अब है हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 4। इस एक्टिविटी को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे से जाकर उस वीडियो को देख पाएंगे जहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और लाइक करे बिना तो वीडियो को बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर